साबूलाल जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी, मुझे लगता है कि ये जिला स्तर का कार्यक्रम है, तो इसमें तहसील स्तर के बतौर भी समस्याएं आनी चाहिए थी और वो अपनी बात रखते आखिर समस्या क्या है। वैसे तो शिक्षक की कोई समस्या ही नहीं होती, फिर भी अगर समस्या है तो उभर के आनी चाहिए कि समस्या क्या है। वैसे अधिवेशन 2 दिवसीय चल रहा है, या हमारा टाइटल हमें बहुत कुछ कह देता है, राजस्थान शिक्षक संघ, लेकिन कोष्टक में अम्बेडकर। लेकिन मूलतः यही है। अगर यही है तो फिर हमें अम्बेडकर से शुरुआत करनी चाहिए, और अम्बेडकर से अगर शुरुआत करते हैं तो अम्बेडकर ने जो कुछ किया हम देख रहे हैं कि ये सारी बगिया उन्हीं के बल पर फल फूल रही है। एहसानमंद है, लेकिन एहसानमंदी किस तरह से व्यक्त की जानी चाहिए, अभी उसमें शायद वक्त लगेगा। भीमराव अंबेडकर अगर चाहते तो एजुकेशन लेकर के वो भी ब्रिटेन में ही रह जाते, यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं थी। उनको ज़रूरत क्या थी आने की? शायद इसलिए कि जो दंश छुआछूत का उन्होंने भोगा, वो नहीं चाहते थे कि उनका समाज या अगली पीढ़ी इस तरह से छुआछूत से ग्रस्त रहे, विषमता के दलदल में फंसी रहे, जो सदियों से चला आ रहा है। सदियों से क्या चला आ रहा है? पहली बात ये कि जिसे शिक्षा कहते हैं वो पूरी तरह सीमित थी, एक वर्ग विशेष तक ही सीमित थी, और ये पूरी चालबाजी षड्यंत्र के साथ किया गया। बाकायदा धर्म का नाम भी दिया गया, जो आज तक भी जारी है। कर्मकांड, अंधविश्वास, अंध आस्था, उससे क्या हम मुक्त हो सके? अगर हम इस तरह से गिरेबान में जा करके देखें तो पता चलेगा कि उनकी लड़ाई कई तरफा थी। ब्राह्मणेतर समाज ग्रस्त था विषमता से, उन सबको उठाने का प्रयास किया। इसी में आता है स्त्री को भी वही समस्याएं थी जो दलित समाज के साथ थी। यानी जो कुछ दलित समाज ने भोगा, वो स्त्री भी उसी तरह से सामंती पुरुषवादी सोच की जकड़न में बंधी हुई गुलामी का जीवन जीती रही, और उसके साथ भी वही तयस्तर हुआ कि शिक्षा के रास्ते दोनों के लिए बंद थे। मुझे याद आता है कि जब हम अंबेडकर को याद करते हैं तो बगल में ज्योतिराव फूले, जिनको वो गुरु माना करते थे, बहुत कुछ वैसा ही ज्योतिराव फूले ने किया। उनका भी मकसद वही था जो बाद में भीमराव अंबेडकर ने बनाया। जब शिक्षा के लिए कहीं दूर दूर तक कोई रास्ते नहीं थे, खासकर महिलाओं के लिए, ज्योतिराव फूले ने सबसे पहले सावित्रीबाई को पढ़ाया और पहली शिक्षिका बनी वो। इसके बाद दूसरी शिक्षिका, हिंदू शिक्षिका अगर कोई थी तो ज्योतिराव फूले। इसके बाद फातिमा बेग का नाम आता है, जो वो भी उनकी मित्र रही, या ये कहे कि ज्योतिबा फूले को बगावत करने पर घर से बाहर निकाल दिया गया तो उन्हीं की शरण ली थी। यानी वो भी पढ़े लिखे थे। ज्योतिराव फूले ने बहुत कुछ सहा शिक्षा देने के लिए, और शिक्षा देने वाला शिक्षक खुद को शिक्षा नहीं देता, समाज को देता है। ज्योतिराव फूले ने यही काम किया कि वो नहीं चाहते थे कि ये समाज इस तरह से विषमता का दर्श झेलता रहे। जब सावित्रीबाई फूले
पढ़ाने के लिए जाती स्कूल में, तो वो सारे का सारा वर्ग जो नहीं चाहता था कि स्त्रियाँ पढ़े, उनको उन रास्तों पर कांटे बिछाए जाते, उन पर कीचड़ डाला जाता, ताकि वो साफ सुथरे कपड़े पहन करके स्कूल तक न जा सके। इसलिए उन्होंने एक रास्ता अपनाया कि ठीक है, तुम मेरे रास्ते पर बाधाएं डालो, कीचड़ डालो, तो बैग में एक दूसरी साफ सुथरी साड़ी भी लेकर के जाती थी, ताकि स्कूल में जा कर के बदल सके और वापस आए तो उन्हीं कपड़ों में आ सके, कि ताकि वो फिर गंदा करेंगे। तो इस तरह से बाधाएं हर दौर में आई। और मुझे लगता है कि जिस कारण से भीमराव अंबेडकर ने ज्योतिराव फुले को गुरु कहा, उसके पीछे भी मकसद था शिक्षा। शिक्षा की अलख जिसने भी जगाई वो पहला गुरु था। फिर शिक्षा, उन्होंने जब 3 सूत्र दिए, संगठित रहो, शिक्षित बनो, और जब ये सब हो जाएगा तो आप निश्चित तौर पर संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करेंगे तो वो सब हासिल कर सकते हैं जो आपको चाहिए। लेकिन सबसे पहली सीढ़ी होगी शिक्षा, और ये ज्योतिराव फुले ने बखूबी निभाई। अंतिम दौर में देखते हैं कि जब पढ़ लिख गए तो उनको ये एहसास हुआ कि हिंदू समाज में विषमता जिस तरह से फूट फूट के भरी है, कम से कम इस समाज में मैं मरूंगा नहीं। ऐसा कहने के पीछे निश्चित तौर पर कोई कारण था, जिसे हम आप सब समझते हैं कि ये अगर